कच्चातीवू द्वीप पर दोबारा कब्जे से हल होगी भारतीय मछुआरों की समस्या। जाने कहां फंसा है पेच। तमिलनाडु से कुछ दूरी पर स्थित कच्चातीवू द्वीप को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक आरटीआई के जवाब में सामने आया है कि 1974 में एक समझौते के तहत भारत सरकार ने कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। लेकिन इससे भारतीय मछुआरों के लिए एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई। भारत और श्रीलंका के बीच पड़ने वाले कच्चातीवू द्वीप को लेकर राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने जानबूझकर कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया था। इसे लेकर भारतीयों में गुस्सा है और इससे बार फिर ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने एक आरटीआई दायर की थी। इसके जवाब में सामने आया है कि 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार और श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत भारत ने कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। पीएम मोदी ने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो उसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि समझौते के तहत श्रीलंका से 6 लाख तमिलों को भारत वापस लाया जा सका था। बहरहाल कच्चातीवू तमिलनाडु के रामेश्वरम से 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक टापू है। 1974 के समझौते के बाद ये द्वीप श्रीलंका के पास चला गया था। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा भी तय कर दी थी। फिलहाल आधिकारिक रूप से भारत और श्रीलंका के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी ये द्वीप कैसे दोनों देशों के बीच अड़चन बना हुआ है। कच्चातीवू द्वीप बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये 285 एकड़ में फैला हुआ है। अगर इसके एरिया की तुलना की जाए तो दिल्ली का जेएनयू कैंपस इससे लगभग 3.5 गुना बड़ा है, जबकि लाल किला इससे थोड़ा ही छोटा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यहाँ हेलीपैड जैसा कुछ बना हुआ है। इसके साथ ही द्वीप को एक छोर से दूसरे छोर तक जोड़ने वाली सड़कें भी नजर आती हैं। सेंट एंटनी चर्च यहाँ की सबसे बड़ी संरचना है जो सैटेलाइट से नजर आती है। इसके अलावा और भी इमारतें हैं जिनका उपयोग संभवतः श्रीलंकाई नेवी करती है। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच विवाद मछली पकड़ने को लेकर बना रहता है। बताया जाता है कि भारतीय जल हिस्से में मछलियां खत्म हो गई है, लेकिन द्वीप तक पहुंचने के लिए मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, जिसे पार करने पर श्रीलंका की नौसेना उन्हें हिरासत में ले लेती है। इस वजह से इस पर विवाद बना हुआ है। दरअसल मछली पकड़ने की एक प्रथा है जिसे बॉटम ट्रॉलिंग कहा जाता है। इसमें मछली पकड़ने के लिए समुद्री तट पर जाल बिछाया जाता है। आमतौर पर भारतीय मछुआरे यही अपनाते हैं। दोनों देशों के बीच मछली पकड़ने को लेकर विवाद बना रहता है और यही प्रथा इसके आड़े में भी आ गई। जानकार मानते हैं कि इससे मछलियां और झींगा तो आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन इससे मूंगा और शैवाल जैसे समुद्री संसाधन भी खींचे चले आते हैं। इससे समुद्री संसाधनों की कमी हो जाती है। पिछली बातचीत में श्रीलंका भारतीय मछुआरों को अपने समुद्री इलाकों में इसी शर्त पर आने की अनुमति देने पर सहमत हुआ था, जब भारतीय मछुआरे बॉटम ट्रॉलिंग से मछलियां पकड़ना बंद कर देंगे। चेन्नई के पॉलिसी एनालिस्ट एन सातिया मूर्ति ने अपने विश्लेषण में पाया था कि इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। प्रोफेसर वी सूर्यनारायण लिखते हैं कि अगर नई दिल्ली और तमिलनाडु चाहें तो पाक खाड़ी पॉल्क बे में विन विन सिनेरियो बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए बॉटम ट्रॉलिंग को तत्काल बंद करना सबसे जरूरी शर्त है।
एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा से एक निश्चित दूरी तक सीमित संख्या में भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों को एक दूसरे के समुद्री क्षेत्र में जाने की अनुमति दे दी जाए। साथ ही भारतीय मछुआरों को गहरे समंदर में मछली पकड़ने की अनुमति भी दी जा सकती है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें